सोमवार 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित महीना माना जाता है। शिव भक्त सावन में कांवड़ लेकर जल लेने जाते हैं और इस जल को भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और रावण ने भी कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार ने भी कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर यात्रा कराई थी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है, इसका क्या महत्व है, कहां कहां कांवड़ यात्रा होती है और देवघर में कांवड़ यात्रा की कहानी को लेकर के क्या मान्यताएं हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कब शुरू हुई कांवड़ यात्रा? हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के शिवलिंग के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। एक बार फिर देश भर के शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे, जिसे लेकर यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में तैयारियां भी शुरू हो गई है। सावन के महीने में शिव भक्त गंगा तट पर जाते हैं, वहां पहले स्नान करते हैं, फिर कलश या प्लास्टिक के डिब्बे में गंगा जल भरते हैं, फिर उसे कांवड़ पर बांधते हैं और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए सात्विक भोजन करते हैं। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही ये पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है? जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने का काफी महत्व है। मान्यता के अनुसार कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग पर जलाभिषेक से भगवान शिव को खुश किया जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि केवल एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें खुश किया जा सकता है। मान्यता ये भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ का अपमान यानी कि जमीन पर उसे रखना चाहिए। धर्म के जानकार बताते हैं कि ऐसी मान्यता भी है कि सावन में कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन्य ध्यान की भी कोई कमी नहीं होती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल भी मिलता है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जलने लगा। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव को इस विष के प्रभाव से राहत दिलाने के लिए उनका जलाभिषेक किया था। यही कारण है कि सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कहां कहां होती है कांवड़ यात्रा? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियां हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालय में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, सुजालपुर आदि जगहों से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर उसे चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलाजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ यानी कि बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान मंदिरों पर भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाक बम का भी चलन है। डाक बम क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। जो कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के संकल्प लिए दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर ये जल अर्पित करते हैं, उन्हें डाक बम कहते हैं। चलिए अब आपको देवघर कांवड़ यात्रा की क्या कहानी है ये सुनाते हैं। देवघर कांवड़ यात्रा की कहानी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए।
बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इसी तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कावड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। वहीं प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाते आए। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गए थे। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। शिव भक्त इन कथाओं को काफी भक्ति भाव से बांचते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा कितनी तरह की होती है। कितनी तरह की होती है कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा 4 तरह की होती है। सामान्य कावड़ यात्रा, खड़ी कावड़ यात्रा, डाक कावड़ यात्रा और डांडी कावड़ यात्रा। सामान्य कावड़ यात्रा हम सभी ने देखी है। इसके नियम बेहद सहज और सरल है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि कावड़िया बीच रास्ते में कभी भी आराम कर सकते हैं और फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कावड़ यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन आजकल लोग गाड़ियों पर जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बिहार और झारखंड में इस तरह की कावड़ यात्रा प्रचलित है, जिसे बोलबम कहा जाता है। खड़ी कावड़ यात्रा सामान्य यात्रा से थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसका चुनाव सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि इस कावड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कावड़ के साथ 2 से 3 कावड़िया होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कावड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कावड़ को नीचे जमीन पर नहीं रखते, इसी कारण इसे खड़ी कावड़ यात्रा कहते हैं। डाक कावड़ यात्रा तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्तों को बहुत ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कावड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना होता है। जो डाक कावड़ बिहार से सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। ऐसा ना करने पर यह यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस यात्रा के लिए रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। डांडी कावड़ यात्रा, इस यात्रा का दृश्य आपने बड़े बड़े शिव मंदिरों में देखा होगा। इसे दंड प्रणाम कावड़ यात्रा भी कहते हैं। एक ऐसी कठिन यात्रा है जिसे पूरा करने में कई हफ्ते लग जाते हैं और कहे तो महीना भर भी लग जाता है। इस यात्रा में शिव भक्त गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हो जाते हैं, यानी भक्त जमीन पर लेटकर अपने हाथ से कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहे तो यात्री आराम कर सकते हैं और चाहे तो लगातार चल सकते हैं। उनकी मदद के लिए एक व्यक्ति साथ जरूर रहता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।